दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और अगर आपको लाइपोमा है, चर्बी वाली गाँठ है, तो आपको ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। आप इनको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपको लाइपोमा में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा। एक तो ये बीमारी ऐसी है कि इसको हम फिक्स नहीं कहते हैं कि भई इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बस कुछ हद तक आपकी गाँठें ठीक हो सकती हैं अगर आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू लेते हैं। 1 आध महीने में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया लाइपोमा होता है कि शरीर के अंदर फैट इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स उसने पकड़ लिए हैं और वो वहाँ पे गाँठ बननी शुरू हो गई है, चर्बी की गाँठ बननी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें से फैट को हटाना होगा। अब फैट का मतलब ये नहीं कि आपके सब कुछ खाना छोड़ दें, जो आप एक्स्ट्रा फैट यूज़ कर रहे थे, पहले से खा रहे थे, जैसे आप सपोज़ कीजिए आप बहुत सारा ऑयली खाने शुरू कर दिया था, फास्ट फूड आप खा रहे थे, पराठे पूरी आप खा रहे थे या पकौड़ियाँ, समोसे आप खा रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड आपको करना होगा। जिस चीज़ में ज़्यादा तेल है या ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी आप खा रहे थे, उन चीज़ों को बंद करना होगा। दूध अगर आप पी रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा घी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा, तब जाके बात बनेगी। एक पेशेंट का भी कमेंट आया था, आप कमेंट ज़रूर देखिए। इसको लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर शाकाहारी बनेंगे, तो आपकी जो स्थिति है, बहुत हद तक ठीक होगी। शाकाहारी बनने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, देखिए लाइपोमा में भी फ़ायदा लग रहा है। जिस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें भी ज़रूर बेनिफिट मिलता है शाकाहारी बनने से। जिन व्यक्ति को लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लीवर है या लीवर की और कोई समस्या है या गैस ज़्यादा बनती है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो केवल मीट वगैरह छोड़ने से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर साहब मैंने मीट छोड़ दिया है, अंडे छोड़ दिए हैं, मैं शाकाहारी बन चुका हूँ, तो बहुत 50% फ़ायदा तो उसी चीज़ से लग जाता है कि आप शाकाहारी बन जाइए। सब चीज़ें खाइए शाकाहारी में भी। ठीक है, बस तेल को आपको अवॉइड करना होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो तेल आपको बंद करना है, शाकाहारी आपको बनना है। एक कमेंट आता है मेरे पास, डॉक्टर साहब हमें लाइपोमा है, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या हम जिम जा सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, आप श्योरली बिल्कुल जा सकते हैं, जिम भी आप जा सकते हैं, एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। पसीना बहाएँगे तभी तो फैट आपकी बॉडी में से जाएगी। फैट आप बंद करेंगे, पसीना बहाएँगे तब जाके आपकी जो चर्बी की गाँठें हैं, उनमें कुछ सुधार दिखना शुरू होगा। कि वो थोड़ी जो सख्त थी, जो हार्ड थी, वो थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। जो छोटी-छोटी बननी थी, उनका प्रोसेस रुक चुका है। जो बहुत छोटी-छोटी थी, वो अब दिखनी बंद हो गई हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत यूज़फुल है, फैट बर्न करना बहुत यूज़फुल है, पसीना बहाना बहुत यूज़फुल है और अगर आप वेजिटेरियन बन जाते हैं, बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, एक पॉइंट मैं हमेशा इसमें ऐड करता हूँ कि आपको ज़्यादा चिंता, तनाव करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग डराना शुरू कर देते हैं कि भई आपको ये चीज़ ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए। तो उससे पेशेंट क्या होता है, ये तो मान लीजिए एक छोटी-सी बीमारी है, बट पेशेंट एक बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ता है। इसके बारे में सोचता रहता है, डिप्रेशन वाली फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाता है। उसका माइंड का फोकस केवल पूरे दिन उसकी गाँठों में रहता है कि भई ये कैंसर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल हटा दीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि भई ये आपको लाइपोमा है, चर्बी की गाँठ है, इससे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप डॉक्टर की बात सुनिए, जो इधर-उधर के लोग बोलते हैं, जो आम जनता बोलती है, उनकी आप मत सुनिए क्योंकि उनको केवल आधी जानकारी होती है। बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट बहुत समय पहले किया गया था कि एक व्यक्ति को उसके आँखों पे पट्टी बाँध के केवल उसको एक पिन चुभोई गई ऐसे और उससे बोला गया कि भई आपको साँप ने काटा। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद उसकी डेथ हो गई। जबकि उसको पिन चुभोई गई थी और आँखों पे पट्टी बाँध के चुभोई गई थी कि उसको पता नहीं लगा कि भई क्या चीज़ चुभी है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि हमारा जो मन है, जो हमारा शरीर है, जैसा सोचता चला जाता है, वो वैसे ही उसमें ढल जाता है। उसके अंदर वैसी ही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने मन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा स्टोर कीजिए, पॉज़िटिव एनर्जी आप ज़्यादा लाइए, नेगेटिव लाएँगे, तो बॉडी में आपको कुछ न कुछ नेगेटिव मिलता रहेगा। एनवायरनमेंट भी आपको वही देना शुरू कर देगा। ठीक है? समझ रहे हैं आप जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ? तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइफ से जुड़े हुए और वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। नमस्कार।